हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो जैसा कि हम सब्जेक्ट कैड कैप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले पहला यूनिट डिस्कस किया गया था, उसमें ऑटोमेशन बताया गया था। क्या होता है ऑटोमेशन, कैड क्या होता है, ठीक है, कैम क्या होता है, सीआईएम क्या होती है, प्रोडक्ट साइकिल, ये चार चीजें हमने आपको बताया था। तो हम जो है अब सीधे यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। बीच का यूनिट बाद में उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है। ध्यान दीजिए, कभी भी लिखने से पहले आप जो भी डिफिनीशन है, सॉरी, जो भी क्वेश्चन में जो सेंटेंस पूछे जा रहे हैं उस पर बहुत फोकस करिए और कोशिश करिए उसका हिंदी मीनिंग। भाई जिसको हिंदी मीडियम है उसका तो लिखा रहेगा, जैसा इंग्लिश मीडियम है कोशिश करिए उस शब्द से अपने आप को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो लिखा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से क्या आप समझते हैं, इसके अवयवों को उल्लेख की, या ठीक है। एफएमएस शॉर्ट फॉर्म में इसका है, ठीक है। एफएमएस क्या होता है, ठीक, ठीक है। जैसा कि हमने बताया पहले क्या था, जो भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता था, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से बनाते थे। कन्वेंशनल मेथड का मतलब ये हो गया कि आप उसको परंपरागत तरीके से बनाते थे। उसमें ह्यूमन यानी कि लेबर या फिर मैन आदमी की जरूरत ज्यादा हुआ करती थी, लॉसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, एक्यूरेसी जो भी प्रोडक्ट बनते थे वो जो है एक्यूरेट नहीं हुआ करते थे। प्लस जो भी संख्या में हम चाह रहे होते थे उस संख्या में प्रोडक्ट तैयार नहीं होता था। इसका मतलब अगर संख्या की बात करें, ठीक है, तो उसमें ये हम बात कहेंगे प्रोडक्शन रेट। यानी कि पहले जो प्रोडक्शन रेट था बहुत स्लो था, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। जब क्वालिटी नहीं अच्छी थी तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता था, उस प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता था तो उसका मार्केट में डिमांड कम होता था। तो जब मार्केट में डिमांड कम होगा, कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन के रखा पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइकिल उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। यहां तक चर्चा हम लोग कर दिए थे। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के तरीके कैसे कैसे डेवलप हुआ, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। पहले ये था कन्वेंशनल परंपरागत प्रोसेस, प्रक्रिया, थोड़ा हिंदी है, हिंदी पे मत ध्यान दीजिए, ये परंपरागत लिखा है, ठीक है। यहां से हमने देखा कि जो भी चीजें बन रही है, कन्वेंशनल मेथड का मतलब मशीन से है, ठीक है। मतलब ऐसी मशीनें से है जहां पे लेबर ज्यादा लगते थे, टाइम ज्यादा लगता था, एक्यूरेट नहीं बनता था। नेक्स्ट है क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मेथड, सेमी ऑटोमेटिक मेथड, ये हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक हुआ। फिर उसके बाद कहां गया, ऑटोमेटिक मेथड, मेथड, ठीक है, ऑटोमेटिक मेथड। यानी कि यहां से और यहां से हम कुछ कुछ जो है अपना यहां से ये जो है हम कुछ कुछ समझ रहे हैं, ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया था, बनाने की प्रक्रिया कुछ कुछ ऑटोमेशन से स्टार्ट हुआ था। यहां तक सेमी ऑटोमेशन में हम देखे थे कि मैकेनिकल चीजें ज्यादा थी, मैकेनिकल कंपोनेंट ज्यादा थे। ऑटोमेशन में मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर का भी समायोजन करके ऑटोमेशन लाया गया। फिर
हमने देखा था कि एनसी मेथड, क्या था? एनसी मेथड। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मेथड, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे हम एक ही उदाहरण दे रहे हैं, मेरा मूवमेंट, ठीक है। तो मेरा मूवमेंट कन्वेंशनल मेथड का मतलब ये, हम चले जा रहे थे, हम कोई कंट्रोल नहीं था, चले जा रहे थे इधर से उधर, गायब हो जा रहे थे, ठीक है। गायब होने का मतलब स्लाइड से बाहर। सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब थोड़ा सा हमको कंट्रोल किया गया, थोड़ा सा हमको कंट्रोल किया गया, ठीक है। मान लीजिए पहले बाहर चले जाते थे स्लाइड से, अब बाहर नहीं जा रहे। ऑटोमेटिक में फुल्ली कंट्रोल हो गया। फुल्ली कंट्रोल होने का मतलब ये है कि हमको कोई कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है, मतलब ये समझिए कि रोक रहा है, हमको पकड़ के कोई रोक रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है ये फिजिकली रोक रहा है, मैकेनिकली रोक रहा है। फिजिकली रोकने का मतलब मैकेनिकली आप समझिए, ठीक है। उसके बाद एनसी मेथड। अब मान लीजिए वहां कोई आदमी बैठा है, ठीक है, कोई बैठा है और कोई नंबर दबा देता है, ठीक है, किसी कार्ड पे कोई नंबर को पंच कर देता है, पंच करने मतलब दबा देता है, ठीक है, प्रेस कर देता है। अब मान लीजिए उसने दबा दिया स्टॉप, यस दबाया, तो हम रुक गए, ठीक है। फिर यस से स्टॉप हो गया, फिर रिज्यूम आर दबा दिया, मतलब हम चालू हो गए, ठीक है। यानी हमको नंबर से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई प्रक्रिया बन रही, किसी प्रक्रिया से कोई चीज बनाई जा रही थी, तो नंबर से कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि एनसी मेथड, ठीक है। समझ में आया? जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दरवाजा खोलने का। दरवाजा आपने ऐसे धक्का दिया, खुल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, दरवाजा आपने खोला और रुक रुक करके खुल रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक है। फिर आपने क्या किया, दरवाजे पे स्लाइडर लगा दिया कि बटन दबाया और हो गया। अब क्या हो गया, पासवर्ड डालिए। अब डिजिटली दरवाजे में कहीं कहीं पासवर्ड आ गया। लॉकर में क्या होता है, आपने आपने कोई पासवर्ड बनाया है, तो पासवर्ड बनाने का मतलब वही न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। फिर आया सीएनसी, ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब आपने पासवर्ड तो चेक किया था, अब पासवर्ड उसमें रीसेट किया जाए, ये किया जाए, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से कर लीजिए, तो इसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती थी बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट में आता था रोबोटिक्स, ठीक है, ये बनाने का तरीका, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि अगर इन दोनों से आप बना रहे हैं तो इसको बोलते थे कैम, ठीक है। इन ये कैम के हिस्से हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सीएनसी मशीन होती थी और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बनाने के तरीके आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है। तो हमने ये बताया था, दूसरा हमने ये बताया था, मान लीजिए एक उदाहरण हमने बताया था कि एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और एक यूनिट ये है, और एक यूनिट ये है। यानी कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे हमने बाइक का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे व्हील बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी बन रही है, ठीक है, टू व्हीलर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी बन रही है, ठीक है, यहाँ पे अन्य बन रहा है, ठीक है। यही सब का कॉम्बिनेशन ले करके इसको दिया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, असेंबली कर रहा है, क्या कर रहा है, असेंबली कर रहा है। यानी इन सबको जोड़ करके यहाँ पे टू व्हीलर निकाल दिया है, ठीक है, टू व्हीलर निकाल दिया, बन करके चला गया। तो ये बना रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि किसकी कौन सी मशीनों की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है,
सीएनसी मशीनों की सहायता से कर रहा है, ये भी सीएनसी मशीनों की सहायता से कर रहा है, ये भी सीएनसी। यानी यहाँ पे भी एक कंप्यूटर C1 है, यहाँ पे एक कंप्यूटर C2 है, यहाँ पे एक कंप्यूटर C3 है, एक C4 है, और यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर इसके पास है। ये इंफॉर्मेशन इससे लेन देन कर रहा है, इंफॉर्मेशन लेन देन कर रहा है, ठीक है। और फिजिकली सामान को यहाँ जो चीजें बन रही है वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से लेके आ रहे हैं, सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। जितनी भी चीजें हैं इंडस्ट्री में आप चले जाइए तो हर जगह कंप्यूटर आपको लगा रहेगा, और वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे, जैसा कि हमने बताया था ऑटोमेशन में फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल, ठीक है, और फ्लेक्सिबल हमने बताया था, ठीक है। तो ऐसे 3 तरह के ऑटोमेशन बताए थे। तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए एफएमएस का मतलब क्या है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि गाड़ी बन रही है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या है, कैम ही है, CIM ही है, उसी का एडवांस एफएमएस है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल बताया था सबसे पहले कंप्यूटर से अगर की सहायता से कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कैम होता है और CIM होता है, ठीक है। ये एडवांस रूप हो गया आपका एफएमएस। तो समझ में आया। कैम में क्या होता था, कंप्यूटर के माध्यम से, ये जैसे ये बन रहा है तो ये कैम की सहायता से व्हील बन रहा है, कैम की सहायता से बन रहा है। और कैम की सहायता से अगर इसमें डिजाइन कैड से कर रहे हैं तो CIM हो गया, जैसा कि हमने बताया था, CIM बराबर कैम प्लस कैड। तो इन सब का समावेश है एफएमएस, पूरे का समावेश है, यानी कि एडवांस चीज है ये एफएमएस। फ्लेक्सिबल वर्ड है ना, फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल वर्ड सुना है, ये लिखा गया है, इस पे ध्यान दिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जैसा हम चाहें वैसा हमको मिले। पहले ऐसा नहीं था, मान लीजिए हमको ये 4 पहिए की जरूरत है तो ये 4 हमको देता था, मतलब पर डे की बात कर रहे हैं, ये जितने की जरूरत है देता था। अब ये इसने इसको कहा नहीं भाई आज हमको 3 दे दो, तो कह रहा ठीक है आज मैं 3 बना दूंगा, ठीक है। अब ये कहे नहीं कि आपका व्हील का साइज थोड़ा, अब की हमको ऐसी गाड़ी बनानी है तो व्हील का साइज बड़ा है, लो भाई हम कर देते। तो अगर ऐसा ये जो मेन कंप्यूटर है अगर इन सबको कंट्रोल करते हुए रेगुलेट करे अपने डिमांड में, ठीक है, अपनी डिमांड में रेगुलेट करे। जैसे पहले गाड़ी आती थी तो कैसा शेप था, सीधा सीधा, अब थोड़ा टेढ़ा, अब थोड़ा अजीब अजीब अजीब, है ना, थोड़ा तो वेरिएशन हो रहा है, डिमांड के अनुसार वेरिएशन हो रहा है, या फिर हम ऐसा वेरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब बढ़ रही है डिमांड तो जाहिर सी बात मार्केट में बिकेगा। तो कहने मतलब एफएमएस, अब आते हैं अपनी स्लाइड पे, देखिए एफएमएस क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग स्टेशनों का, ध्यान दीजिए, प्रोसेसिंग स्टेशनों का एक ऐसा समूह है जिसमें ज्यादा से ज्यादा CNC मशीनें हो तथा उन मशीनों को ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज्ड मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया हो और इन सबको एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित किया गया हो। यह मशीन कई प्रकार के पार्ट्स एक साथ बना सकने में सक्षम है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकों को समावेश किया गया है। आप समझ गए, उदाहरण जो दिया हमने एकदम बिल्कुल टिक टू उसी पे मैच कर रहा है। सेम प्रोसेस, यहां प्रोसेस का मतलब आप अपने दिमाग में रख लीजिए, प्रोसेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से है, प्रोसेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने का है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो सेम इंग्लिश में डिफिनेशन है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो अगर देखेंगे लचीला स्वचालन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, सही है भाई, हमको ऐसा डिमांड, अगर जैसा डिमांड चाहिए
हमको कम करना अधिक करना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं ना अपनी डिमांड में, तो यानी कि ऑटोमेशन होगा। सीएनसी टूल जैसे बिना सीएनसी टूल के तो होगा नहीं। ग्रुप टेक्नोलॉजी बताया दिया, कई सांप का या कई यूनिट का ग्रुप का हिस्सा होता है। मशीन के बीच स्वचालित सामग्री हैंडलिंग, ठीक है, ये निःशुल्क, ये इतना केवल ध्यान दीजिए, सामग्री हैंडलिंग स्वचालित हो, यानी कि हम अगर इसमें स्लाइड में देखें, ये स्लाइड में देखें ये वाले पे, तो ये यहाँ से जो सामान आ रहा है ना, यहाँ से जो सामान आ रहा है ये, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आ रहा है, यानी किसी तरीके से आ रहा है जो कि अपने आप पे खुद ऑटोमेटेड है। पहले यहाँ से या तो आदमी लेके आए या तो गाड़ी पे लेके आओ, ठीक है, ठीक है। तो और उसको एडवांस कीजिए कि बेल्ट पे ऐसे यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, लदेगा, ये भाग के आ जाएगा, तो जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा इसको प्राप्त करने में, ठीक है। तो यानी हैंडलिंग का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाया जा रहा है वो भी ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक है, तो ऐसा है, ठीक है। हैंडलिंग के साथ प्रत्यक्ष संख्यात्मक नियंत्रण मशीनें, मतलब एफएमएस में जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल से ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ बटन दबा रहे हैं तो वहां मैसेज पहुंच जा रहा है कि भाई ये चीज चाहिए हमको, ठीक है, समझ में। अब आते हैं एफएमएस के अवयव, यानी कि देखिए जो अभी ई तक जो पॉइंट थे, क्या क्या चीजें होती थी ये हो, अब अवयव क्या मतलब है कि बिना इसके आप पॉसिबल नहीं है, हालांकि वो भी था उसके बिना पॉसिबल नहीं, लेकिन बस ये क्या है कि यहाँ पे एक झुंड बना करके दे दिया है, वहां पे अलग अलग किया है। तो अगर अवयव तो ई तक ही लिख करके छोड़ सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी प्रोसेसिंग स्टेशन, यानी कि एफएमएस का जो अवयव है, एलिमेंट है, वो पहला कौन है, प्रोसेसिंग स्टेशन। प्रोसेसिंग स्टेशन का मतलब हमने तो यही बताया ना कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जहां आजकल सभी प्रोसेसिंग स्टेशन सीएनसी मशीन टूल होते हैं, ठीक है, इससे बना। दूसरा मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज, ठीक है, ये भी हमने बताया, वही सेम चीज, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग जो कर रहे हैं आप वो भी ऑटोमेटेड था, और वो भी एक अहम हिस्सा है इसका एफएमएस का, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशनों के बीच कार्यखंडों का स्वतंत्र प्रभाव, स्वतंत्र प्रभाव ये भी अहम हिस्सा है। अगर स्वतंत्र प्रभाव नहीं होगा तो हमारा जो है कहीं ना कहीं लीड टाइम बढ़ जाएगा। लीड टाइम का हमने यही बताया था कि अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई प्रोडक्ट वेट कर रहा है अपने ऊपर ऑपरेशन होने के लिए, दूसरा कोई मशीन वेट कर रही है कि हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो यानी वो जो टाइम हुआ वो लीड टाइम हुआ। बीच में अस्थाई भंडार बनाए जा सकने की क्षमता, ठीक है, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है स्टोरेज की वो भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि कम ना पड़े, अब कम पड़ेगा तो लीड टाइम बढ़ेगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कारखंडों के एक स्थान से दूसरे ले जाने की क्षमता, ठीक है। कारखंडों को आसान लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे व्हील आया ना, व्हील आ रहा है, चक्का इसको भेजा जा रहा है, जब चक्का इसको भेजा रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अनलोडिंग हो गया, इसके लिए अनलोडिंग हो गया भाई, इसके लिए ये चक्का अनलोडिंग हुआ है। जब इसमें गाड़ी बना करके यहाँ भेज दिया है तो यानी लोड हो गया। अब लोड हो गया नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, इसमें जब लगा दिया पहिया हमने तो ये ठीक है, असेंबल हो गया। अब इसको हमें कहीं रखना है, ऐसे रेक में रखना है, तो यहाँ पे आप इसको एक जगह बना देंगे और इस गाड़ी को उठा के रख देंगे तो यानी लोड हो गया। तो समझ रहे हैं, अब यहाँ के लिए अनलोडिंग था, लोडिंग अनलोडिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो ठीक, नेक्स्ट है, मतलब जैसा दो प्रोसेसिंग था और मटेरियल हैंडलिंग था,
तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। जाहिर सी बात है, हर कोई कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो कंप्यूटर का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सब एफएमएस के हिस्से हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एफएमएस क्या है? वो बॉक्स वाला जो आपने देखा है, बॉक्स हमने बना बना के समझाया, तो कोशिश करिए दिमाग में रखिए, अपने आप समझ में। नेक्स्ट है एफएमएस का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, मतलब एफएमएस कितने प्रकार के होते हैं और उसकी उपयोगिता को बताइए। तो उपयोगिता का मतलब पूरा आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर फिलहाल देख लेते हैं एफएमएस का वर्गीकरण। पहला है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एफएमएस कितने तरीके से होते हैं। तो पहला तरीका ये है कि उस सेल का मतलब उस शाफ्ट से, मतलब उस यूनिट से मतलब है, वो भी अपने आप में फ्लेक्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 3 या 3 से कम मैनुअल या ऑटोमेटिक कंप्यूटर युक्त या कंप्यूटर रहित, याद तय रहेगा, मशीनों का समूह जिसमें एक प्रकार के पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो सेल है, यानी जो शाफ्ट है, वहां पे हमने देखा था कि अगर टायर बन के आ रहा है, व्हील बन के आ रहा, तो केवल व्हील ही बन के आएगा। तो ऐसे उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बशर्ते ये ध्यान रखिए, जो व्हील बनता है जिस साइज का, कम अधिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहिया बन रहा है तो पहिया ही बन रहा है, वो अलग अलग साइज का भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे। ठीक, नेक्स्ट प्रिज्माकर या गोलाकार एफएमएस सिस्टम। ठीक है, प्रिस्मेटिक, प्रिस्मेटिक यहां बोलेंगे पार्ट मिलिंग ऑपरेशन या समकक्ष अन्य ऑपरेशन द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि राउंड पार्ट टर्निंग या समकक्ष के ऑपरेशन द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या था, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चेंज करना है। ठीक है, देखिए प्रिज्मेटिक और गोलाकार मतलब क्या है कि प्रिज्मेटिक मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, प्रिज्मेटिक मतलब ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब गोलाकार ये तो है ही, तो यानी दोनों का समावेश है। तो इस तरीके से ये कहते हैं, इस तरीके से प्रिज्मेटिक या राउंड। ठीक है, नेक्स्ट डेडिकेटेड एंड रैंडम ऑर्डर एफएमएस। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब क्या है? डेडिकेटेड मतलब समर्पित है। ठीक है, तो इसमें मशीन का डिजाइन कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए ज्यादा दक्षता के करने के लिए बनाया जाता है, और अतः इससे जो उत्पाद बनते हैं उसको डेडिकेटेड कहते हैं, यानी कि स्पेशल कह सकते हैं, स्पेशल टाइप का एफएमएस है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है बताया गया है कि देखिए प्रोडक्शन वॉल्यूम और लचीलापन व उत्पादों की किस्म। ठीक है, ट्रांसफर लाइन, एनसी मशीन और एफएमएस, ये थोड़ा सा इसमें कर्व दिया गया है, इसको समझते हैं कैसे कि अगर आपने एक लाइन में सब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, ट्रांसफर लाइन, ठीक है, तो देख रहे हैं वहां पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, और आपने इस पूरे के पूरे एनसी मशीन से ही बनाना किया है, तो उत्पादन की मात्रा जो है वो कम हुई है। ठीक है, लेकिन उत्पादन की किस्में अधिक हो गई। किस्में का मतलब ये हो गया कि जो ये प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा ला रहे हैं। ठीक है, जब चाहे जैसा चाहे बना ले। ठीक है, लेकिन जब चाहे जैसा बना रहे हैं, ठीक है, तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो प्रोडक्शन रेट घट जाएगा। तो इन दोनों के बीच का हिस्सा हमने लिखा। इसमें क्या है,
हम जो चाहे कर सके, इसमें क्या जो चाहे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम इसमें फिक्स है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, तो इन दोनों का समावेश करके हमने एफएमएस वर्ड लाया। हालांकि ये डिफिनेशन का है, ठीक है। तो आप डिफिनेशन में एफएमएस क्या है वहां इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज एफएमएस का डेफिनेशन है, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूछे तो आप ये कर्व बना लीजिएगा, ठीक है। आप ये कर्व बना करके उसको दिखा सकते हैं, आपकी कॉपी भर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी के सिद्धांत का वर्णन करिए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसा आप चाह रहे हैं, चाहे प्रेडिक्टेड है या अनप्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड अनप्रेडिक्टेड का मतलब ये हुआ कि प्रेडिक्टेड का मतलब ये है कि जैसे हमने ये पेन बनाया तो हम चाह रहे थे कि आगे इतना नुकीला हो, ठीक है। ये हम चाह रहे थे पहले से, और कुछ ऐसा बनाते हुए तो कुछ ऐसा हो गया जो हमारे लिए और अच्छा हो गया, बुरा नहीं हुआ, तो अनप्रेडिक्टेड था। यानी कि कुल मिलाजुला फायदे की बात है, फायदे की बात है। तो आखिर हमने उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी ही तो दिया, मतलब लचीलापन ही अपने प्रोसेस को किया, और ताकि हमारा फायदा हो सके, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत का मतलब है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान दीजिए, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, ठीक है। कहीं कहीं आप प्रोडक्शन लिखते हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग लिख देते हैं और ब्रैकेट में उत्पादन लिख देते हैं, तो अच्छा एग्जामिनर जो रहेगा वो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए ये सब चीजें, हाँ, अभी से अपने दिमाग से सेट कर लीजिए। कहीं लिखेंगे तो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन लिखिएगा। तो यानी कि विनिर्माण में फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन का मतलब ये है कि थोड़े या बहुत मिश्रित भागों से निपटने की क्षमता, समझ में, मिश्रित भागों से निपटने की क्षमता। मिश्रित का मतलब ट्रांसफर भी था, एनसी भी था, ठीक है। भागों की असेंबली में भिन्नता, सही बात है। मतलब चाहे जो पार्ट हमने लिया उसको असेंबल कर दिया। प्रक्रिया का अनुक्रम, ठीक है। प्रक्रिया का अनुक्रम, मान लीजिए कोई ये प्रोडक्ट पहले लगना था, अरे हमने इसको बाद में लगाना था, लो भैया तुरंत ले जाओ दूसरा कर लो। यानी कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, ठीक है। एक क्लच, ये देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक निर्माण प्रणाली है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ मात्रा होती है जो परिवर्तन के मामले प्रणाली में प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है, चाहे पूर्वानुमान हो चाहे अप्रत्याशित हो। इस लचीलेपन को आमतौर दो श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें कई उप श्रेणियां हैं। ये डिफिनेशन है, अगर चाहे तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं एफएमएस का, ठीक है। तो खैर यहां से आ गया, ये एफएमएस को श्रेणी में बांटा गया है, स्टेप में, यानी क्लासिफिकेशन नहीं है, एफएमएस का ये स्टेप है, ठीक है। प्रथम श्रेणी अर्थात राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। राउटिंग का मतलब ये है, ये राउटिंग का मतलब ये है रास्ता से, मतलब ध्यान दीजिए, राउटिंग का मतलब हमने ये नहीं कहा कि रास्ता होता है, ठीक है। आप जिसे नहीं कहते, यहाँ राउटिंग लिखा है, आपको रूट कह सकते हैं, नहीं कहते किस रूट से जाना है, तो वही है कि जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा है मशीन तक वो किस रूट से आ रहा है, ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नए उत्पाद प्रकार के उत्पादन करने के लिए सिस्टम की क्षमता को कवर करती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नया प्रकार का प्रोडक्ट हमको बनाना है तो भी एफएमएस ये कर सकती है, ठीक है। और उसका निष्पादन संचालन क्रम में बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा, द्वितीय श्रेणी अर्थात मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। पहला रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है मशीन फैसिलिटी, यानी मशीन पे आए और मशीन को हम इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर के माध्यम से, हमको ऐसा बना के दो, ऐसा बना के देगा, तो ये क्या हो गया,
मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। अधिकांश एफएमएस 3 मुख्य प्रणालियां होती हैं, ठीक है। कार्य मशीनें अक्सर जो स्वचालित सीएनसी मशीनें होती हैं, ये सामग्री प्रवाह प्रणाली को भागों में प्रवाह करके केंद्रीय नियंत्रित कंप्यूटर को अनुकूलित करने के लिए जुड़ी होती है। सेम वही डिफिनेशन ही है, ठीक है, जो हमने डिफिनेशन बोला है कि एक ही सिस्टम से, एक ही कंप्यूटर से सभी सेल जुड़े रहते हैं, यानी शाफ्ट जुड़े रहते हैं, वही सेम चीज बता रहे। एफएमएस का मुख्य लाभ एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए समय और प्रयास एफर्ट जैसे विनिर्माण संसाधनों के प्रबंधन में उसका उच्च लचीलापन होता है, ठीक है। इसका लाभ क्या है? लाभ वही सेम चीज बता रहा है, मतलब आपका एफर्ट कम लग रहा है और जो विनिर्माण संसाधन है उसका प्रबंधन आपने ऐसा किया है, ठीक है, कि जैसा चाहे वैसा बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो पिछला क्वेश्चन था, आप ऐसा लगे फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि एफएमएस के ही बारे में बात कर रहा है, तो एफएमएस के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले परिवर्तन को समझाइए। मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का मतलब क्या हो गया? विनिर्माण प्रणाली। विनिर्माण का मतलब कोई भी मतलब कोई भी रॉ मटेरियल से हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। रॉ मटेरियल यूजलेस होता है और प्रोडक्ट यूजफुल होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से क्या करते हैं, कोई यूजलेस वस्तु से यूजफुल चीज बना दिए तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा गया, और उसको प्रोडक्शन भी कहा गया, यानी उत्पादन भी कहा गया, ठीक है। इसका अंतर बाद में बता देंगे, उसमें अंतर क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट में पूछिएगा तो हम बता देंगे उसका डिटेल। मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले परिवर्तन क्या है, क्या क्या उसको परिवर्तित हुए। तो अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो रॉ मटेरियल कैसा हो है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, प्लस आपने जो ड्राइंग दिया है बनाने के लिए वो कैसा है, वो भी सही है कि नहीं सही है, ठीक है, प्लस उसकी जो आपने डिजाइन किया है वो कैसा है। तो ये सब प्रभावित करने वाली कारक है। तो ऐसा ही कुछ इसमें लिखा है, एक निर्माण प्रणाली के लचीलेपन के मूल्यांकन करने का कोई भी प्रयास परिवर्तन और गड़बड़ी की प्रकृति का विचार करने के साथ शुरू होना चाहिए। मतलब प्लानिंग की बात कर रहा, साथ ही साथ प्रणाली की सामना करने में समकक्ष होना चाहिए, जिससे सिस्टम और इसकी सीमाओं को परिभाषित करने के बाद, अर्थात निर्माण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के कार्य स्टेशन, मशीनें, सामग्री, हैंडलिंग सुविधाएं, उपकरण, फिक्चर आदि शामिल है। ये लास्ट में ये जो विभिन्न प्रकार के दिया है, यही प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कि एफएमएस, ये एक्चुअली एफएमएस में की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, एफएमएस में मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो इसको डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। तो डिस्टर्ब करने में सबसे पहले क्या आ रही है, बाहरी परिवर्तन, ठीक है, एक्सटर्नल। ये कैसा है, सिस्टम का आवंटित प्रकार, मतलब जो भी सिस्टम बना है, सिस्टम का मतलब यहाँ हम शाफ्ट से बोल रहे हैं, यहाँ हम सेल से बोल रहे हैं, यहाँ हम यूनिट से बोल रहे हैं, यानी कहाँ से बोल रहे हैं हम, ये यूनिट, यही है सिस्टम, ठीक है। पहले तो ये एफएमएस है, पूरा क्या है, ये एफएमएस है, ये पूरा एफएमएस है। एफएमएस एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा सिस्टम से मिलके बना होता है, ये S1 S2 S3, ठीक है। तो ये बड़ा सिस्टम छोटे छोटे सिस्टमों से मिलके बना होता है। तो यहाँ की हम बात किए थे, ठीक है, कहाँ हम थे, ये रहा, ठीक है। तो उसमें बाहरी कारक है, सिस्टम में आवंटित प्रकार, यानी आपने जो साफ बनाया है, सिस्टम जो बनाया, सबसे पहले कौन सा साफ होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए जो रॉ मटेरियल को स्टोर करे, रॉ मटेरियल का देखभाल करे, रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी कंट्रोल करे, उसकी क्वालिटी मेंटेन करे।
तो वही जो सिस्टम कैसा आपने आवंटन किया है, ये बाहरी प्रभाव है। मिश्रण, मिश्रण का मतलब ऐसा है, मिश्रण का मतलब क्या है, कई सिस्टम का समावेश। प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण का मतलब ये है कि कैसा उसमें प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो प्रोसेस करने का तरीका वो कैसा है, प्रोसेस करने मैन्युफैक्चरिंग मतलब मशीन की बात कर, तो ये सब बाहरी कारक है जो इसको डिस्टर्ब करेंगे यानी कि प्रभावित करेंगे। सौंपे गए ऑपरेटर को प्रशिक्षण, ध्यान दीजिए, अब मशीन की कोई किसी न किसी को दिया जाएगा चलाने के लिए, तो उसका प्रशिक्षण वो किया है कि नहीं किया, अप्रेंटिस किया है कि नहीं किया है, ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, ये ध्यान। और कौशल में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, आप आए, ट्रेनिंग लेकर के आए, आप चला रहे हैं, अब मशीन हमारी कोई नई आ गई, आपको वही चलाना आता है पुराने तरीके से, आप नए तरीके से जानते नहीं है, तो आप जाइए फिर से ट्रेनिंग लीजिए, यानी आप अपनी कुशलता को बढ़ाइए। तो ये सब बाहरी आंतरिक परिवार, आंतरिक परिवर्तन क्या हो सकता है, यह परिवर्तन जैसे मशीन और सामग्री हस्तांतरण का टूट जाना, मशीन चलते चलते टूट गया, मटेरियल एक जगह से कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से लिया जा रहा था, तो पता चला वो भी टूट गया। तो ऐसे, और प्रोसेसिंग समय में परिवर्तन, तर्कशीलता, ऑपरेटर का अनुपस्थिति, गुणवत्ता में कमी, ठीक है, ये सब कॉमन चीज है, समस्याएं, ठीक है। तो ये सब क्या थे, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी का संतृप्त विवरण। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो एफएमएस के एलिमेंट है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है। जब छोटे छोटे चीज का फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, तो जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने आप में बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि नहीं हो गया। या हमने उस स्लाइड में ये बताया था, ये यहाँ पे हमने ये बताया था, देखिए कि अगर ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है, ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है, ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है, तो ये सिस्टम हो गया। ये सिस्टम का मतलब प्रोसेसिंग जो बन रहा है प्लस जो प्रोडक्ट है, इससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी अपने आप में वेरी करे, उसका डायमेंशन बढ़ जाए, उसका कलर बढ़ जाए, उसका, तो यानी कि अगर प्रोडक्ट जो हमारा बन के आ रहा उसका डिजाइन बदला जाए, उसका डायमेंशन बदला जाए, उसकी जो भी है उसका बदला जाए, जो भौतिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही चीज है कि जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पूछा, यानी प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज है। किसी सिस्टम में जो जॉब फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। सबसे सरल उन सभी जॉब को सेट पर विचार करना जो प्लांट द्वारा प्रोसेस किए जाने चाहिए। किसी विशिष्ट प्रणाली से जॉब फ्लेक्सिबिलिटी तब सबसेट के आकार होता है जिसमें के वे जॉब जिन्हें सिस्टम द्वारा प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण के लिए माना दो, जैसे मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ऑपरेटर, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम से कोई चीज बन रही है, तो उस सिस्टम से कोई चीज बन रही है तो उसका रूप रंग, ठीक है, कुछ अलग है, और दूसरे सिस्टम से बन रहा है तो उसका रूप रंग अलग है। यानी कि क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट में यानी जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब जो बना रहा है उसको वो भी आप अपने आप में फ्लेक्सिबल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए मशीन फ्लेक्सिबिलिटी का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आप बता देंगे कि मशीन में हम जो प्रोसेस बनाना चाहे, जो रंग रूप उसको बनाना चाहे वैसा बनाने में सक्षम हो, तो उसी को कहते हैं मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जॉब फ्लेक्सिबिलिटी हो गया और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक है।
वही सेम चीज है। एक सबसेट के साइज के आधार पर फ्लेक्सिबिलिटी की माप इस संभावना पर ध्यान नहीं देती कि जाप विशेषताओं का एक विशेष सेट कभी भी घटित होगा। इस प्रकार के जाप के लचीलेपन का एक संभावित उपाय है जिसमें जाप की संभावना बढ़ जाती है और सिस्टम द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी लो, अभी जो हम बात कर रहे थे वही मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मशीन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मशीन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब मशीन इधर उधर न जाए, वो बात नहीं कि मशीन में जैसा हम चाहे वैसा वो बना के दे तो उसको मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहती है। ठीक है, सेम वही चीज है, आप इसको समझेंगे यहाँ पे तो वही चीज आएगी। उच्च मशीन ये मशीन लचीलापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एफएमएस के लक्षण एवं अनुप्रयोग का वर्णन। लक्षण एवं अनुप्रयोग के वर्णन की मतलब उसका लक्षण क्या है, लक्षण कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, यानी फीचर की बात कर रहा है और उसके एप्लीकेशन। तो पहला नंबर देखो ये पूछ लेगा, अगर एफएमएस का अनुप्रयोग पूछ लेगा या लक्षण पूछेगा तो सब एक ही चीज है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एफएमएस सर्वाधिक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट सिस्टम में प्रयोग होता है। सही बात है, जहां ऑटोमेटेड सिस्टम है वहीं आप एफएमएस लगा सकते हैं, कन्वेंशनल में नहीं लगा सकते। एफएमएस ऑटोमेशन लचीला पल अर्थात इस सिस्टम द्वारा भिन्न प्रकार के पार्ट्स एक ही साथ निर्माण करने में संभव है। ठीक है, एफएमएस के अंतर्गत उच्च मैन्युफैक्चरिंग दक्षता तथा उत्पादकता प्राप्त होती है। सही बात है, उत्पादकता प्राप्त होने, उच्च उत्पादकता का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बने। ठीक है, देखिए एफएमएस प्रोडक्ट भिन्नता का मान सामान्यतः 4 से 100 तक होता है, यानी कि एफएमएस में जो एफएमएस के द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट की जो भिन्नता होगी, अगर उसकी रेटिंग हम करेंगे तो उसका 4 से 100 तक होता है, यानी 4 से मतलब 4 तरीके से लेकर 100 तरीके तक वो बनाया। एफएमएस में उच्च प्रोडक्शन वाली ट्रांसफर लाइन तथा अल्प लो प्रोडक्शन वाली एएनसी मशीनों के बीच प्रोडक्शन मात्रा हेतु उपयुक्त होता है, यानी कि जहां पे आप एएनसी मशीन जहां पे लो प्रोडक्शन करे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एफएमएस प्रोडक्शन में एएनसी मशीनों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, प्रोडक्शन दर जो होती है एएनसी मशीनों की तुलना में अधिक होती है, यानी ये क्या है, एएनसी सीएनसी वही तो है। पहले एएनसी सीएनसी वो किसका हिस्सा था, कैम का था। कैम किसका, कैम से आगे क्या हुआ, सीआईएम हुआ। सीआईएम से आगे क्या हुआ, एफएमएस। तो यही से एएनसी से ही मतलब वही कैम से तुलना कर। ठीक है, भिन्नता पार्ट वही चीज। एफएमएस में अधिकतर प्रयोग मशीनिंग संक्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस के लिए, यानी कोई प्रोडक्ट काट के पीट के जोड़ के और गला के ढाल के बनाया जाता है, यही 4 तरीका होता है बनाने का। तो उसमें भी एफएमएस वहां लागू होता है जहां मशीनिंग प्रक्रिया ज्यादा, यानी काट के जो प्रोडक्ट बनता है वहां एफएमएस ज्यादा प्रभावी होता है। एफएमएस का प्रयोग असेंबली, शीट मेटल और प्रेस तथा फोर्जिंग कार्यों के लिए भी होता है। हमने बताया मशीनिंग के लिए ज्यादा होता है, लेकिन असेंबली और शीट मेटल के लिए भी होता है। नेक्स्ट है एफएमएस के घटक। ठीक है, एफएमएस के घटक की बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि एलिमेंट ऑफ एफएमएस लगभग वही सेम चीज है। देखिए, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा दूसरे नजरिए से ये बताया है, बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग स्टेशन का मतलब, हमने प्रोसेसिंग का क्या मतलब बताया, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो जिससे चीजें बनाई जाती है वो प्रोसेसिंग है, और जहां पे बनाई जाती है वो स्टेशन है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन क्या है, सीएनसी है, ज्यादातर सीएनसी ही तो होता है। और सीएनसी में क्या होती है, जो टूल है और ये सब बहुत एक्यूरेट बनते हैं, तो उसमें उस प्रोसेसिंग स्टेशन में सीएनसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी साथ किया जा रहा है कि अरे सही साइज में बन रहा है कि नहीं, वो कंप्यूटर पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा है मशीन सेंटर, मशीनिंग सेंटर। ठीक है,
एफएमएस में मशीनिंग सेंटर भी हो, क्योंकि एफएमएस मशीनिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये खासकर उस एलिमेंट को बता रहा है जो मशीनिंग के है। मशीनिंग सेंटर का मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसका सेंटर डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे उसकी ही बात कर रहा है कि मशीनिंग सेंटर डिसाइड कर देगा एफएमएस कि ये सेंटर आएगा, वैसे आपको खींचना पड़ेगा। हेड चेंजर, ये हेड इंडेक्सर, ठीक है। हेड चेंजर का मतलब जैसे कि आप लेथ देखेंगे, ठीक है, तो लेथ में हेड स्टाक से क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी पाना, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब मिलिंग मशीन में इंडक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ देर के बाद कटिंग टूल वर्कपीस को टच करे, फिर कुछ देर आराम करे, फिर टच करे, फिर आराम करे, यानी कि इंडेक्सिंग की सहायता से आप गियर बनाते, ऐसे ऐसे गियर बनाते, यानी देख रहे हो यहाँ पे मशीन, यहाँ पे हट गया है, यहाँ पे नहीं हटा है। तो ऐसी चीजें भी इस और ड्रिलिंग संबंधी मशीनिंग संक्रियाओं में भी की जाती है। तो ऐसा होगा कि ये पूरी मशीनिंग की पार्ट, मिलिंग मॉड्यूल, टर्निंग मॉड्यूल, असेंबली, ठीक है, ये सब चीजें हैं। सीट मेटल माने जहां जहां प्रयोग होता है वहां पाओ वहां इसके एलिमेंट है। नेक्स्ट है सिस्टम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित। अब पदार्थ स्थानांतरण और स्टोरेज, एफएमएस में क्या है, केवल बनाया ही नहीं जाता है, एफएमएस में स्टोरेज और मटेरियल को इधर से उधर से भेजा भी जाता है। तो उसके क्या प्रकार है, प्रोसेसिंग स्टेशन के बीच पार्ट का स्थानांतरित करना, सही बात है। मशीनों पर क्रियाएं हो तो पार्ट्स को ओरिएंटेशन तथा लोकेशन देना, सही बात है। यानी कि यहां से हमने वर्कपीस उठाया, मशीन को दिया, मशीन क्या करेगा, उसके जो जा है उसको पकड़ेगा, अपने अनुसार सेट कर देगा कि हाँ यहाँ भी होगा। तो ऐसे होगा मशीन पार्ट को लोड करना, ठीक है। मशीन के प्रोसेस के लिए कुछ पार्ट अस्थायी स्टोर किए जाते हैं जिससे वो जरूरत पड़ने पे उसकी सहायता करें। पदार्थ स्थानांतरण कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है, सही है, ठीक है। कंप्यूटर नियंत्रण सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर ये मतलब सारे के सारे हैंडलिंग से लेकर के जितने कटिंग टूल है, वर्कपीस है, कुछ भी जो काम करना है कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। और उस कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यानी जो जो हम आइडिया हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको हम दे दिए और दे करके और प्रोग्राम क्रिएट किया, और उस प्रोग्राम में एक ऑपरेटर बैठा रहेगा, वहां प्रोग्रामिंग करेगा, उस प्रोग्राम के तहत वो मशीनिंग ऑपरेशन होगा। तो कंप्यूटर से सारी चीजें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव श्रम, ह्यूमन लेबर। अत्यधिक ऑटोमेटेड होते हुए एफएमएस के अंतर्गत निम्न कार्यों को मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इतना होने के बावजूद एफएमएस क्या था, देखो धीरे धीरे परंपरागत से होते हुए हम एफएमएस तक पहुंच गए, ठीक है। एफएमएस तक पहुंच गए, एफएमएस का मतलब ये हुआ कि वहां लेबर यानी ह्यूमन काइंड, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, एफएमएस आप कितना भी शक्तिशाली बना लीजिए, भाई चलाने वाला तो आदमी ही रहेगा ना। ये इसकी बात कर रहे हैं। मानव श्रम द्वारा कार्य, ठीक है। फिर भी एफएमएस में क्या है, सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही, फिर भी कहीं ना कहीं टूल हटाना, कहीं ना कहीं कोई सामान हटाना, साफ सफाई ही करना, ठीक है, टाइम टाइम से मरम्मत करना, ठीक है, कूलिंग करना, लिब्रिकेटिंग करना, तो ये सब काम तो आदमी के ही द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से आप क्या समझते, ये ध्यान दीजिए, ये सब एफएमएस में ही चल रहा है। ये क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का वर्णन कीजिए, तो बहुत आसान हो गया। अगर पूछ लेगा एफएमएस में मटेरियल हैंडलिंग करने के तरीके बताइए या उसका वर्णन करिए, तो थोड़ा सा ये कठिन हो जाए। तो ऐसा है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, किसमें एफएमएस की बात कर रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग का सिंपल सा मतलब ये आप समझिए कि
मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मतलब भाई, या आप किसकी सहायता से लेके जा रहे हैं, सर पे लेके जा रहे हैं, कंधे पे लेके जा रहे हैं, कहीं भी लेके जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है गाड़ी पे लेके जा रहे हैं। अब गाड़ी में कैसे ले जा रहे हैं आप, पता चला उसकी छत पे लाद के ले जा रहे हैं, उसको घसीट के ले जा रहे हैं, या कैसे ले जा रहे हैं। नेक्स्ट तरीका बेल्ट के माध्यम से ले जा रहे हैं। बढ़िया सा बेल्ट रहेगा, ठीक है, ऐसे बेल्ट रहेगा, ये बेल्ट रहा और ये चलेगा। तो ये बेल्ट पे आपने सामान यहाँ लाद दिया और ये बेल्ट इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है और यहाँ पे पहुंच आएगा बेल्ट। तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में ज्यादातर सामान की जो ढुलाई होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ही होता है। तो बस यही इतना दिमाग में आप अपने समझ गए तो आप लिख सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग, एफएमएस में सामग्री हैंडलिंग और भंडारण सिस्टम निम्नलिखित कार्य करता है। स्टेशन के बीच कार्य हिस्सों को यादृच्छिक स्वतंत्र गति, मतलब ये क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, स्टेशन का मतलब ये है कि जहां पे एक मशीनें एक तरह के काम हो रही है, फिर वो काम करके फिर वो प्रोडक्ट किसी और को दे रहा है ताकि उस पर दूसरा काम हो जाए, तो स्टेशन। यानी कि वहां पे मटेरियल का इस तरीके से भेजना हो रहा है कि अपने आप में स्वतंत्र भी है और रैंडम भी है। रैंडम का मतलब ये है कि मान लीजिए एक स्टेशन था, ये ऐसे मानिए कोई चीज बना रहा था, बना के भेज रहा था S2 के पास, ठीक है, बना के भेज रहा था S2 के पास, ठीक है। अब इसी में बनाने में एक गड़बड़ निकल गया, तुरंत क्या किया, उसको हटाया, दूसरे को भेज दिया। तो ये रैंडमली का मतलब ये है, पता चला उसको ना भेज दे, तो ये ऐसा। तो इस तरीके से सिस्टम कार्य करता है जिससे कोई उसे भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कार्य भाग विन्यास, हैंडलिंग ऑफ वैरायटी वर्क पार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, स्वतंत्र रूप से आने जाने में वो है। दूसरा ये है कि कार्य करने के लिए जिसकी जो जरूरत ज्यादा है उसको ला करके वहां रख दे, ठीक है। मतलब मटेरियल हैंडलिंग एफएमएस में ऐसा ये भी है कि जिस वर्क पीस पे जो काम पहले चाहिए पहले उसको लाके रखते, तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के कार्य भाग विन्यास में समान, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया, ठीक, यही सब है, जैसा पार्ट चाहिए वैसा। अस्थायी भंडारण भी कर ले, यानी कि अब पता चला एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मटेरियल आ रहा है और दूसरे सिस्टम पे लगा हुआ ऑलरेडी कोई मटेरियल है, यानी जॉब है, उस पे ऑपरेशन हो रहा है, तो वो हमारा भंडारण है। हमारा हैंडलिंग सिस्टम ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए होल्ड भी रख ले, हाँ, ठीक है। तो ये होल्डिंग का अस्थायी टेम्परेरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर नियंत्रण के साथ कंपेटिबल हो, कंपेटिबल का मतलब तालमेल हो, और हमारा एफएमएस में जो हैंडलिंग का सिस्टम है वो टोटल कंप्यूटर के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना हो जाएगी। पता चला कंप्यूटर में आपने फीड कर दिया कि उस सांप से इस सांप तक हमको मटेरियल लागू दो, आपने प्रोग्राम सेट किया, अब पता चला वो आए नहीं, तो आए नहीं तो क्या होगा, मशीन इंतजार कर रही है, मशीन इंतजार कर रही तो आपका प्रोडक्शन टाइम जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, लीड टाइम बढ़ जाएगा। तो कंप्यूटर से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली का विस्तृत उल्लेख, ठीक है। मतलब जितने भी कंप्यूटर इसमें लगे हैं, जैसा कि हमने एक डायग्राम में बताया था कि एक सांप है, दूसरा सांप है, तीसरा सांप है, इस तरीके से है, तो वो सब कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं और उसमें भी एक मेन कंप्यूटर है। तो ये सब के बारे में एफएमएस में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख करना है, ठीक है। तो लिखा है प्रणाली में संचालित करने के लिए एफएमएस में एक वितरित कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करता है। वितरित का मतलब
यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे C1 C2 आता, ठीक है, जो सिस्टम के सभी वर्क स्टेशनों के साथ साथ सामग्री हैंडलिंग और अन्य हार्डवेयर घटकों के साथ हस्तक्षेप करता है। इसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर और एक माइक्रो कंप्यूटर एक श्रृंखला में होती है जो एफएमएस के व्यक्तिगत मशीनों को नियंत्रित करती है। केंद्रीकृत कंप्यूटर सुचारू संचालन को नियंत्रण प्राप्त करने के लिए घटकों की गतिविधियों का समन्वय रखता है। निम्नलिखित नियंत्रण कार्यों को नोट किया जाता है। यानी कंप्यूटर से जो भी काम हो रहे हैं वो क्या क्या है, वर्क स्टेशन पर नियंत्रण, सही बात है, जहां पे काम हो रहा है उस कंप्यूटर के माध्यम से उससे नियंत्रण होता है। दूसरा, कार्य स्टेशन पर नियंत्रण, निर्देश का वितरण, अच्छा, कार्य स्टेशन पर नियंत्रण, वर्क स्टेशन पर नियंत्रण और कार्य स्टेशन पर नियंत्रण दोनों अलग है। वर्क स्टेशन का मतलब पूरा एक बॉडी जहां काम कर रहा है, कार्य स्टेशन मतलब एक मशीन पे जो काम होने जा रहा है, वर्क पीस पर, जॉब पर या प्रोडक्ट पर मान लें, ठीक है, उस पे जो काम होने जा रहा है उसका उसका भी निर्देशन होना चाहिए, ठीक है, और उसका वितरण होना चाहिए, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। की आवश्यकता है इसमें केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा आयोजित एक समग्र कार्यकाल के आधार पर किया जाता है। उत्पादन नियंत्रण भी होना चाहिए। भाई कंप्यूटर के माध्यम से आज हमको 10 गाड़ी देनी है, ठीक है, तो 10 दे, अब कल आ गया कि नहीं यार हमको 12 देनी है तो 12 दे, तो ऐसा है उत्पादन में नियंत्रण। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये बहुत बढ़िया चीज है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब यहाँ आदमी से नहीं है, यहाँ पे जान रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रूट के माध्यम से जा रहे हैं, तो ऐसा इस रूट से उस रूट से इस रूट से ऐसा रूट है, तो उनका एक कंट्रोल भी होना चाहिए कंप्यूटर के माध्यम से। ट्रैफिक शटल नियंत्रण, वो स्टेशन के वर्क हेड पर कार्य करने वाले सही डिलीवरी सुनिश्चित के लिए द्वितीय हैंडलिंग प्रणाली का प्रबंधन भी किया जाता है। शटल, शटल का मतलब सेटल से, ठीक है, सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब ये हो गया कि फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, हमने रखा है, इसको तुरंत हटाओ यहाँ से, ठीक है, यानी बेचो, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए एक जगह बन रहा है कोई चीज तो उसको हटा के या तो बेचो भाई कंज्यूमर, या फिर इस पे अगर कोई और काम होना है तो इसको सेटल करो, ठीक है। कारखंड की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वर्कपीस पर क्या क्या काम हो रहा है कंप्यूटर से आप देख रहे हैं, कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो यानी क्या कर रहे हैं आप उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, एफएमएस से क्या है, एफएमएस से क्या है, एनसी सीएनसी को मिला करके सीएएम हुआ, ठीक है, सीएम सीआईएम हुआ, फिर इसका एडवांस क्या हुआ, एफएमएस क्या हुआ। तो आप जब ये बढ़िया से समझ रहे हैं, ये बढ़िया समझ रहे हैं, ये बढ़िया समझ रहे हैं, ये बढ़िया समझ रहे हैं, तो अपने आप ये बढ़िया से समझिए। हेलो, एफएमएस में कुछ पार्ट छूट गए थे तो उसको हम यहाँ देखते हैं। एफएमएस के लाभ का उल्लेख, ठीक है, क्या लाभ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एफएमएस में बहुत सारी वैरायटी आप बना सकते हैं, ठीक है, वैरायटीज का मतलब जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहला है एफएमएस द्वारा उच्च मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, यानी कि जैसा चाहिए वैसा बना रही है, मतलब उच्च हो गया, प्लस उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्शन रेट अधिक हो गई, यानी मैन्युफैक्चरिंग दक्षता का मतलब ये जैसा चाहिए वैसा आप बनाते रहे। प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन रेट हाई हो। दूसरा, एफएमएस के अंतर्गत मशीनों का उच्च प्रयोग प्राप्त होता है, यानी कि हर मशीनें काम पे लगातार लगी हुई, कोई आराम नहीं कर, ठीक है, तो मशीनों का उपयोगिता बहुत उच्च हो, इसमें दक्ष जाब हस्तांतरण, मशीन से अलग, ये सब जितने सेटिंग अच्छे कार्य प्रोग्राम के माध्यम से ही किया जाता है। एफएमएस में प्रोसेस के अंतर्गत इन्वेंट्री कम से कम होती है क्योंकि भिन्न भिन्न पार्ट का प्रोसेसिंग एक साथ हो जाता है, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बता दिया, यहाँ पे हैंडलिंग की बात कर रहा है। इतना बढ़िया से हैंडलिंग हो रहा है कि पता चल रहा है ना कोई मशीन इंतजार कर रही है, ना कोई मतलब प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल इंतजार कर रहा अपने ऊपर ऑपरेशन होने के लिए। ठीक है, एफएमएस में लीड टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लीड टाइम हमने बताया था। ठीक है, एफएमएस के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम की कमी के कारण उत्पादकता में वृद्धि हो गई, यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो उस पे लेबर काम कर रहे थे अब उनकी संख्या कम हो गई, यानी उनका जो आप पैसा दे रहे थे, मजदूरी दे रहे थे, इंसेंटिव जो दे रहे थे, वो क्या आपको देना नहीं पड़ेगा। जब देना नहीं पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप आउटपुट बटे इनपुट से लीजिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कार्यों को आवश्यकता अनुसार सरलता में बदला जा सकता है, यानी कि आप चाहें कि आप इसमें वेरिएशन करें तो इसमें वेरिएशन हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन संबंधी उन्नत तकनीकों का प्रयोग के कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, यानी जब क्वालिटी बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट डिमांड। एफएमएस की सीमा की बात, यानी कि डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। अभी पिछला वाला लाभ की बात किया था, नेक्स्ट है एडवांटेज की बात। केवल नैरो रेंज आप पार्ट वैरायटी बना सकने में सक्षम है, मतलब छोटा प्रोडक्ट है उसी में जितना वेरिएशन करना चाहिए वो कर लेगा, लेकिन अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो वहां पे एफएमएस नहीं लागू होता है, क्योंकि अगर बड़ा है, ठीक है, बड़ा उसमें चेंज करना है तो अलग एक प्रकार का वो मेथड ही हो गया, जो टाइम ज्यादा हो रहा है तो पता चला वो एक सिस्टम ही बन लेके अलग। एफएमएस प्लानिंग में काफी समय लेता है, सही बात है। इतनी सारी चीजें अचानक अभी ऑन किए, एफएमएस सिस्टम ऑन किए, उधर ये बन रहा वो ये बन रहा है, तो ये प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनवांटेड चीजें हो जाएंगी, ठीक है, और जिससे दुर्घटना हो जाएगी। इक्विपमेंट और यूटिलाइजेशन कभी कभी काफी कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसा है जो भी इक्विपमेंट इसमें आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तुरंत बना के तुरंत दे देना, ठीक है। अगर वही चीज ज्यादा समय लेता उसको बनाने में तो इसका मतलब उसकी यूटिलिटी अच्छी थी, उसका यूटिलिटी कम। कुशल प्लानर तथा सुपरवाइजर की कमी हो गई, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अरे मतलब क्या है, जब सब सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया तो वहां कारीगर भी कम हो गया, जब कारीगर भी कम हो गया तो उसको कारीगर को देख रेख के लिए कौन कम हो जाएगा, सुपरवाइजर कम हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रबंधीय क्षमता हो जाएगी। प्रबंधीय क्षमता का मतलब ये है कि यहाँ पे हर सिस्टम के पास एक अपना अपना मैनेजर बैठा होगा। तो पहले क्या होता था, एक ही मैनेजर वही पूरा डील करता था, तो यहाँ पे उनका तालमेल गड़बड़ हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब बैड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट का मतलब सुधार, ठीक है, इतना तेजी से प्रोडक्शन उसमें हो रहा है कि अगर सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है कहीं ना कहीं सिस्टम रुक जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। अधिक समय तथा खर्चीली विधि होने के कारण एफएमएस बहुत उत्पादन तंत्रों के लिए अनुपयुक्त, ठीक है। अब पता चला आपको बहुत कम मात्रा में बनाना है तो क्यों एफएमएस अपनाएंगे, बहुत खर्चीला हो जाएगा ना। पर्सनल ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है, सही बात है। पराश्रमियों को द्वारा विरोध इसका किया जाता है। विरोध का मतलब ये होता है, यहाँ मतलब ऐसा है कि जब काम करने को मिलेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात क्या करेंगे, श्रमिक लोग इसका विरोध करेंगे कि ये एफएमएस सिस्टम न लगाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीज था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।